राजस्थान के दक्षिण राजस्थान के आदिवासी अंचल में बालकाल से विद्यार्थी जीवन से ही लगातार सक्रिय रहते हुए, चाहे वो छात्रों का विषय होगा, आदिवासियों का विषय होगा, समाज का विषय होगा, उसको लेकर के संघर्ष करने वाले 2 बार सांसद रहे, 4थी बार विधायक हैं, 2 बार राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, बांसवाड़ा में 2 बार जिला प्रमुख रहे, 3 बार से आपकी पत्नी वहाँ जिला प्रमुख हैं। ऐसे उस क्षेत्र के जाने पहचाने उस क्षेत्र का नेतृत्व, उस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करने वाले श्रीमान महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और हम सब के साथ एक भाजपा परिवार में शामिल हैं। मैं सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, एक बार दुपट्टा पहनाकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब को पार्टी ज्वाइन कराने की। प्रदेश प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा गुलदस्ता देकर के हमारी सह प्रभारी विजय हटकर जी से आग्रह करूंगा कि गुलदस्ता देकर के पुष्पगुच्छ बैठ करके पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी से आग्रह करूंगा हमारे ज्वाइनिंग कमेटी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष नारायण पंचाली जी से आग्रह करूंगा कि दुपट्टा पहना करके पुष्प करके स्वागत करें। सुशील जी कटारा पहले प्रदेश के महामंत्री रहे, हमारे ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं, वो भी पुष्पगुच्छ बैठ करके स्वागत करें। मोतीलाल जी मीणा प्रदेश के महामंत्री, मोतीलाल जी प्रदेश मंत्री, एक बार फिर पूरे भाजपा परिवार की तरफ से स्वागत है। एक बार सभी खड़ो हो जाए, इनका फोटो हो जाए फिर भाई साहब बीच में से हट जाओ। एक बार फिर स्वागत करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको सपोर्ट करें। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के माननीय सांसद और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजया जी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय नारायण पंचालिया जी, पार्टी के महामंत्री भाई मोतीलाल जी, भाई सुशील जी, कन्हैया जी, और जिस निमित्त आज सब लोग एकत्र आए हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी है और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से नरेंद्र सिंह जी मालवीय का, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो किया है
वो अभूतपूर्व है। उस क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में 10 वर्षों में चाहे आदिवासी क्षेत्र में रेल लाइन कोई लाया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। उस क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस खुला तो मोदी जी की सरकार लाई। उस क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। उस क्षेत्र में हाईवे आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। उस क्षेत्र में हर गरीब के घर में शौचालय बना, हर गरीब को मकान मिला, हर बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला। उस क्षेत्र में वंदन योजना कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। उस क्षेत्र में राजीविका योजना कोई लेकर आया तो मोदी जी की सरकार लेकर आई। और इस देश में प्रथम नागरिक के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के रूप में आज देख रहे हैं तो मोदी जी की पहल है। इन सारी बातों से प्रभावित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है वह अकल्पनीय, अद्भुत है। और आज महेंद्रजीत मालवीय जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा परिवार, हम सब लोग कल ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से आए हैं। निश्चित रूप से इस देश में चाहे G20 हो, चाहे नए संसद हो, चाहे नारी वंदन अधिनियम हो, चाहे इस देश में अनेक ऐसे काम हो जिसको देश वर्षों से इंतजार कर रहा हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे हर गरीब को प्राथमिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी हो, चाहे महिला का उत्थान हो, चाहे युवाओं के सपनों की उड़ान हो, चाहे गरीब हमारे अन्नदाता हो, चाहे किसान के क्षेत्र में उसकी खुशहाली के लिए जो काम हुए हैं वो अकल्पनीय है। और इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये कहा कि मानगढ़ धाम में उस क्षेत्र का डेवलपमेंट और देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां सर झुकाने आए हैं, वहां दोग लगाने आए हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इन सारे कामों से प्रभावित होकर आज महेंद्रजीत मालवीय जी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मैं पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर बैठ के ही बोल लो। सर बैठ। मैं खड़े रह के ही बोलता हूँ। अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी अरुण सिंह जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और नौजवान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मेरे भाई सीपी जोशी जी, सह प्रभारी जी विजया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे बड़े भाई जो लंबे समय से हम साथ में रह के काम कर रहे हैं, ऐसे राजेंद्र राठौड़ साहब, नारायण जी, हमारे वागड़ के नेता और पूर्व मंत्री सुशील जी, मोतीलाल जी महामंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के तमाम साथियों, मित्रों, तमाम संगठनों के पदाधिकारी, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, कल शाम को दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाइयों का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1977 में मैं गांव से पैदल चल के आया। ये इतिहास की एक घटना है और एक दिन में
50 किलोमीटर पैदल चला और विश्व हिंदू परिषद में मैंने विद्यार्थी परिषद के रूप में एडमिशन लिया और 9, 10, 11 के अंदर सिटी हायर सेकेंडरी पढ़ रहा था, स्कूल का प्रेसिडेंट बना एबीवीपी के बैनर के नीचे। फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, सेकेंड ईयर में गया कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के तहत। और थर्ड ईयर में जब गया, जब कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना, पूरा बांसवाड़ा जिला का ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी मेरे साथ था। तब भी मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर के तहत कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और इसके बाद कुछ समय तक भारतीय मजदूर संघ के साथ रहा। कुछ समय के बाद में मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच एक दिन नहीं रहा और प्रधान बन गया। और ये प्रधान मुझे निर्दल के रूप में बनना पड़ा, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। फिर सेकेंड बार मौका मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और प्रधान रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 98 में और 1,14,570 वोट से मैं जीता और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर में सम्मिलित हुआ। इसके बाद वापस आया, मैं 2 बार लगातार जिला प्रमुख बना और जिला प्रमुख के बाद में मैं 4 बार का विधायक रहा और वर्तमान में भी विधायक हूँ। कुछ समय के बाद में शायद मैं नहीं रहूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी साहब कर सकते हैं। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी छोड़ी बात यहाँ पर रखी है, ये तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीज़ें कल देखने को मिली। इन तमाम चीज़ों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं और पुराने घर में जाकर वागड़ अंचल का, मेवाड़ अंचल का और सभी का, छत्तीस समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूँ, कैसे मैं विकास कर सकता हूँ, ये बात भी इस अवसर पर कह सकता हूँ। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहाँ जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। वहाँ पर बेणेश्वर का बहुत हमने काम किया, मानगढ़ का हमने बहुत काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पे आए 17 नवंबर 1913। मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तारीख है 17 नवंबर 1913 को प्रातः 7:30 बजे उस मानगढ़ के ऊपर गोली चली थी, अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, वो उन 1,500 शहीद हो गए थे, उनको नमन करने के लिए मानगढ़ आए और मानगढ़ पधारने से वहाँ का साधु संत, गोविंद गुरु के अनुयायी और आदिवासी समाज बहुत गदगद हो गया
कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। आज तक इतना बड़ा व्यक्ति वहां पे कोई नहीं आया। प्रथम बार और प्रथम प्रधानमंत्री उस मानगढ़ की धरती पे आकर हमारा सबका और इस देश का गौरव बढ़ा दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। मैं इस अवसर के ऊपर हमारे प्रभारी जी बैठे, उनसे मेरा निवेदन है, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, चतुर्वेदी से मेरा निवेदन है, साहब से और राठौर साहब से, सबसे मेरा अपील है और मीडिया से भी मेरी अपील है कि आज नहीं तो कल ये मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए। ये हमारी सच्ची मांग है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और यहीं से इस बात की अपील करता हूं कि मानगढ़ बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, ताकि जो शहीद हो गए इनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। आज तमाम हमारे नेताओं से मेरा अपील है, रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा आया